ओम श्री गणेशाय नमो। श्री मत्स्य महापुराणे षष्ठधिकशततमोऽध्याय। मत्स्य उवाच। भूत्वा नारायणो योगी सत्त्वमूर्ति विभ्रारवसु गप्सिद्धिभिः प्रतिपक्ताभिः संयोष्यति सागरन् रान् ततः पीतवान् सर्वान् नदीकुपांश्च सर्वशाः पर्वतानां च सलिलं सर्वमादाय रश्मिभिः भित्त्वा गभस्तिभिश्चैव मही गत्वा रसातलात् पातालजलमादाय पिबते रसमुत्तमम् मूत्रासृक् कलेद् मन्यच्च यदस्ति प्राणिषु ध्रुवं तत्सर्वमरविन्दाक्ष आदते पुरुषोत्तम वायुक्ष भगवान् भूत्वा विधुन्वानोऽखिलं जगत् प्राणापानसमान् नाध्यान् वायुना कृशते हरि ततो देवगणा सर्वे भूतान एव च यानि तु गन्धोघ्राण शरीरं च पृथ्वीं संक्षिता गुणा जिह्वास्रक्षक्ष स्नेहक्ष संक्षिता शिलले गुणा रूपं चक्षुविपार्कक्ष ज्योतिरेवाक्षिता गुणा स्पर्श प्राणक्ष चेष्टा च पवने संक्षिता गुणा शब्दश्रोतं च खान्येव गगने संक्षिता गुणा लोकमाया भगवता मुहूर्तेन विनाशिता मनोबुधिक्ष सर्वेषां शेतजक्षेतीय श्रुता तं वर्णेनयं परमेष्ठी ऋषिकेशमुपाक्षिता ततो भगवतस्य तस्य रश्मिभिः परिवारिता वायुना क्रमयमानासु द्रुमशाखासु चाक्षिता तेषां सङ्घर्षणोद्धूता पावका शतदाज्वलन् अधश्च तदा सर्वं वृत्तसर्वन्त कोनला सपवर्त तद्रुमान् गुलामालतावल्लीसृतानि च विमानानि च दिव्यानि पुराणि विविधानि च यानि चाक्षयनीयानि तानि सर्वाणि सोदहत् भस्मीकृत्य तत्सर्वा लोकगुरुर्हरि भूयुर्निर्वापयामास यगुणातेन च कर्मणा सहस्रवृष्टिशतधा भूत्वा कृष्णो महाबला दिव्यतो येन हविषा तर्पयामास मेदिनीं तथा क्षीरनिकायेन स्वादुना परमाम्भसा शिवेन पुण्येन मयि निर्वाणमगमत्परं तेन क्रोधेन सञ्चना पयसां वर्षतोधरा एकार्णवजलीभूता सर्वसत्त्वविवर्जिता महासत्त्वान्यपि विभु प्रविष्टान्यमितोजसं नष्टा कर्पवनाकाशे सूक्ष्मे जगति संवृते संशोषमात्मना कृत्वा समुद्रानपि देहिना दग्ध्वा संपलायव्य च तथा स्वपित्येक सनातना पौराणं रूपमास्ताय स्वपित्यमितविक्रमा एकार्णवजलव्यापी योगी योगमो पाक्षिता अनेकानि सहस्राणि युगान्येकार्णवाम्भसि न चैन कक्षिद्वयक्तं व्यक्तं वेद दितुमर्हति कशेव पुरुषो नाम किं योगकक्ष योगवान् असौ कियन्तं कालं मे च एकार्णवविध्यं प्रभु करिष्यतीति भगवान् निति कक्षिन् बुध्यते न दृष्टा नैव गमिता न ज्ञाता नैव पार्षगा तस्य न ज्ञाते किञ्चित् मृते देव सत्तमम नभाश्रित्यं पवनमप प्रकाशं प्रजापति भुवनधरं सुरेक्षरं पितामहं श्रुतिनिलयं महामुनि प्रशामय भूयं शयन् हारोचयति। श्रीमत्स्य महापुराणे पद्योदव प्रादुर्भावे षष्ठधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, रविवंदन तदंतर वे सत्व मूर्ति योगी नारायण सूर्य का रूप धारण कर अपनी उदीप्त किरणों से सागरों को सोख लेते हैं। इस प्रकार सभी सागरों को सुखा देने
के पश्चात अपनी किरणों द्वारा नदियों, कुओं और पर्वतों का सारा जल खींच लेते हैं। फिर वे किरणों द्वारा पृथ्वी का भेदन करके रसातल में जा पहुंचते हैं और वहां पाताल के उत्तम रस रूप जल का पान करते हैं। तत्पश्चात कमल नयन पुरुषोत्तम नारायण प्राणियों के शरीर में निश्चित रूप से रहने वाले मूत्र, रक्त, मजा तथा अन्य जो गील पदार्थ होते हैं उन सब के रस को ग्रहण कर लेते हैं। तदुपरांत भगवान श्री हरि वायु रूप होकर संपूर्ण जगत को प्रकमित करते हुए प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान रूप पांचों प्राण वायुओं को खींच लेते हैं। तदंतर सभी देवगण, पांचों महाभूत, गंध, प्राण, शरीर ये सभी गुण पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। जीवा, रस, स्नेह, चिकनाहट ये सभी गुण जल में लीन हो जाते हैं। रूप, चक्षु, विपाक, परिणाम ये गुण अग्नि में मिल जाते हैं। स्पर्श, प्राण, चेष्टा ये सभी गुण वायु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। शब्द, श्रोत, इंद्रियां ये सभी गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण 2 ही घड़ी में सारी लोक माया को विनष्ट कर देते हैं। तदंतर जो सभी प्राणियों का मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है वह अग्नि उन सर्वश्रेष्ठ ऋषिकेश के निकट पहुंचता है और उन भगवान की किरणों से युक्त हो वायु द्वारा आक्रांत वृक्षों की शाखाओं का आश्रय ग्रहण करता है। वहां वृक्षों के संघर्ष से उत्पन्न हुई वह अग्नि सैकड़ों ज्वालाएं फेंकने लगती है। फिर उससे घिरा हुआ समतर्क अग्नि सबको जलाना आरंभ करती है। वह पर्वतीय वृक्षों सहित गुल्मों, लताओं, वलियों, घास फूसों, दिव्य विमानों, अनेक नगरों तथा अन्य जो आश्रय लेने योग्य स्थान होते हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार लोकों के गुर स्वरूप श्री हरि समस्त लोकों को जलाकर पुनः युगांत कालिक कर्म द्वारा समूची सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तदुपरांत महाबली विष्णु सैकड़ों हजारों प्रकार की वृष्टि का रूप धारण कर दिव्य जल रूपी हवि से पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं। तब उस दूध सदृश स्वादिष्ट कल्याणकारक पुण्यमय उत्तम जल से पृथ्वी परम शांत हो जाती है। बरसते हुए जल के उस घेरे से आच्छादित हुई पृथ्वी समस्त प्राणियों से रहित हो एकारवक के जल के रूप में परिणत हो जाती है। उस समय सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने पर तथा सूक्ष्म जगत के आच्छादित हो जाने पर महान से महान जीव जंतु भी अमित, ओजस्वी एवं सर्वव्यापी नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे सनातन भगवान स्वयं अपने द्वारा समुद्रों को सुखाकर, देहधारियों को जलाकर तथा पृथ्वी को जल में निमग्न करके अकेले शयन करते हैं। अमित, पराक्रमी एवं कारण के जल में व्याप्त रहने वाले एवं योग बल संपन्न नारायण योग का आश्रय ले उस अकारण के जल में अपना पुराना रूप धारण कर अनेकों हजारों युगों तक शयन करते हैं। उस समय कोई भी इन अव्यक्त नारायण को व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। वह पुरुष कौन है, उसका क्या योग है, वह किस योग से युक्त है, वह समर्थशाली भगवान कितने समय तक इस एकांड के विधान को करेंगे, इससे कोई नहीं जानता। उस समय ना कोई उन्हें देख सकता है, ना कोई वहां जा सकता है, ना कोई उन्हें जान सकता है और ना कोई उनके निकट पहुंच सकता है। उन देव श्रेष्ठ के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, प्रजापति, पर्वत, सुरेश्वर, पितामह, ब्रह्मा, वेद समूह, महर्षि इन सबको प्रशांत कर वे पुनः शयन की इच्छा करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण के पद्योदव प्रादुर्भाव प्रसंग में 166वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।